जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। कई सारी पॉजिटिव खबरें निकल के सामने आ रही हैं, निगेटिव खबरें निकल के सामने आ रही हैं। टाटा स्टील, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रिलायंस पावर, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। शुरू करेंगे इसी रिलायंस पावर से रिलेटेड कंपनी का न्यूज आ रहा है। 38 रुपया करेंट प्राइस है। 15,000 16,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली छोटी सी कंपनी है। इसमें एक कोर्ट का आदेश आ रहा है भाई। कोर्ट का आदेश बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है इसमें। और ये जो है एक बढ़िया सी खबर आती ही है इसमें। और दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला आता हुआ दिख रहा है। और इसी फैसले के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जय अनमोल अंबानी से जुड़े खाते पर यूनियन बैंक द्वारा लगाया गया धोखाधड़ी का जो आरोप था उसको खारिज कर दिया गया है भाई। अगर आप लोग मेरा दूसरा वाला चैनल अगर फॉलो करते होंगे एसएसए, जिसमें से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, एसएसए अगर स्टॉक मार्केट आप लोग चैनल मेरा फॉलो करते हो, वहां पे मैं कई बार बताया हूँ कि 238-40 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे कंपनी ने मतलब कर्ज लिया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। और उसी पैसे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। उसी में चल रही थी, उसी पर चल रही थी सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में। शुक्रवार को उसी पे सुनवाई हुई और न्यायालय ने कहा है कि यह कार्रवाई प्रक्रियात्मक जो है सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करती है। मतलब जो धोखाधड़ी में वर्गीकृत किया गया है इनके कर्ज को, वो सही ढंग से जो है वर्गीकृत नहीं किया गया है, सही नियमों के तहत जो है वर्गीकृत नहीं किया गया है। नोटिस में बताया गया है कि कारण बताओ नोटिस, कोई वैध कारण बताओ नोटिस कंपनी को नहीं जारी की गई थी, नहीं विफल होने में कोई भी यहाँ पे अपडेट आया था। तो इस तरीके से कई सारी जो है दिक्कतें आई थी जो कि बताया गया है। और उसी पे जो है यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आई है। कुल मैटर की बात करेंगे तो कुल मैटर की बात करेंगे टोटल यहाँ पे 228 करोड़ रुपया कर्ज रिलायंस की वही अनिल अंबानी कंपनी ने लिया था। और उसी 228 करोड़ को डेट के मतलब धोखाधड़ी रूप में वर्गीकृत किया गया। अब कंपनी मतलब आदेश आ रहा है उच्च न्यायालय का कि फिर से जो है अच्छे से उनको कारण बताओ नोटिस जारी करें, प्रासंगिक दस्तावेज सामग्री उपलब्ध कराएं, उनके जवाब पर विचार करें और फिर तर्क संगत आदेश आदेश जो है पारित किया जाएगा। तो कहा जाएगा कि ठीक वो जो डेट है, जो पैसा उन्होंने लिया था 228 करोड़, वो धोखाधड़ी वाला पैसा है नहीं है उसको बाद में अभी देखा जाएगा। पहले आप धोखाधड़ी में वर्गीकृत करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करिए। ये आदेश किसको दिया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है कि आप सही ढंग से, ऐसा नहीं कि कोई आपसे कर्ज लेके चल रहा है आप एक बार उठोगे और बोल दोगे कि धोखाधड़ी वाला पैसा है। ऐसा नहीं, प्रोसेस उनको जवाब देने का मौका दीजिए, कारण बताओ नोटिस जारी करिए। ये सारी की सारी चीजें अभी इन्होंने नहीं किया था। तो इस तरीके से मामला आ रहा है। बहुत सारे कई सारे 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, उसका यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। टाटा स्टील में सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 2,10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली 170 रुपया करेंट प्राइस है। दो तीन खबरें निकल के सामने आ रही है। एक तो इन पे जो है फाइनेंशियल ईयर 2018 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 1,007 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस, सीजीएसटी भी एसजीएसटी भी, मतलब सेंट्रल जीएसटी भी और स्टेट जीएसटी दोनों डिमांड किया गया था लगभग 1,700 करोड़ रुपए का, जिसमें कंपनी ने अपील किया था, सब कुछ किया था। तो उसका फैसला आ रहा है। कंपनी ने कहा है कि 514 करोड़ तो पहले से ही कंपनी ने पेमेंट कर दिया था। 493 करोड़ रुपया बचा था। अभी इस 493 करोड़ पे अब जो है नया फैसला यहाँ पे आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। प्रेजेंट स्थिति देखेंगे, प्रेजेंट स्टेटस की बात करेंगे तो जो कंपनी ने लास्ट टाइम की कह लीजिए बात, तो 493 करोड़ पेमेंट नहीं किया था, उसमें वो टोटल टैक्स और उस पर पेनाल्टी, ठीक है ना, 638 करोड़ टोटल 638 करोड़ का अभी भी इन पे ऊपर जो है जीएसटी डिमांड किया जा रहा है, जिसमें ये टैक्स भी रहेगा और इसमें कुछ जो है पेनाल्टी भी यहाँ पे रहने वाली है। तो ये एक निगेटिव खबर निकल के सामने आ रही है कंपनी से रिलेटेड, ठीक है ना। वहीं पे कंपनी एक अपनी सब्सिडी कंपनी जिसका नाम है टी स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसमें कंपनी ने लगभग कह लीजिए 148 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया है, जिसके तहत कंपनी ने टोटल 150 मिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट किया है। एनआईआर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो लगभग 1355 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे कंपनी ने नया इन्वेस्टमेंट किया है
टी स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। ये भी एक बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आ रहा है। तो टाटा स्टील भी सोमवार को फोकस में रहेगा, इसको भी आप लोग नोट करके देख लीजिएगा। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड 1642 रुपया करेंट प्राइस है, 4.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, 3.25% का डिविडेंड यील्ड भी देती है। इसको भी एक जो है कह लीजिए टाटा स्टील को डेटा के लिए 2025 गार्नर मैजिक क्वाड्रेंट करके क्वाड्रेंट कुछ करके है, आप पढ़ लीजिएगा, लीडर के तौर पे मान्यता इसको मिली। तो एक इनको भी वही कह लीजिए मान्यता टाइप की मिली है। इनको एक कह लीजिए एक समूह है या कुछ भी कह लीजिए, उसमें लीडर के तौर पे इनको मान्यता मिली है, ऐड किया गया है, समूह कह लीजिए, वैश्विक प्रौद्योगिकी समूह कुछ होगा इस तरीके से। तो उसमें इनको मिला है। और इनका देखते हुए कि कई सारे AI इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से इनको जो है इस मतलब समूह में या कुछ भी कह लीजिए शामिल किया गया है, ठीक है ना। साथ में कंपनी ने अपना अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट Q3 का 9 मंथ वाला भी घोषित करने के लिए मीटिंग डेट तय किया है 12 जनवरी 2025 को। 12 जनवरी को कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करेगी और साथ में कंपनी चौथा वाला इंटरिम डिविडेंड भी घोषित करने वाली है। तो डिविडेंड प्लस रिजल्ट दोनों आएगा 12 जनवरी 2025 को, देख लीजिएगा। एक कंपनी है फैबटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, 222 रुपया करेंट प्राइस है, 1000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी। 33 करोड़ रुपए का इस कंपनी को एक सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की एक बड़ी कंपनी से मॉड्यूल क्लीन रूम पार्टीशन सिस्टम दरवाजे और उससे जुड़े सामान के लिए ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस कंपनी को भी एक 33 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 30 अप्रैल 2025 तक सप्लाई करना है, टोटल 33 करोड़ का ऑर्डर है। तो इसको भी देख लीजिएगा, घरेलू इकाई से ऑर्डर मिला है, ठीक है ना। वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया भी 12 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 6% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 1,29,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसमें एक न्यूज तो बहुत पहले ही आई थी, कंपनी ने बताया था कि 3,300 करोड़ रुपए जुटाने के लिए डिवेंचर के थ्रू कंपनी ने एक प्लान बनाया था। हालांकि इसकी सब्सिडी कंपनी ने, सहायक कंपनी ने NCD के जरिए 3,300 करोड़ रुपए जुटाए। अब इसमें क्या बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए कंपनी को चाहिए लगभग अभी फिलहाल में लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का तुरंत डेट चाहिए। अब कहीं से भी डेट इसको मिल जाए, चाहे सब्सिडी कंपनी को मिल जाए, डायरेक्ट इस कंपनी को मिल जाए, वो बढ़िया रहने वाला है। तो कंपनी को अगर डेट, देखिए डेट लेना बुरी बात है, लेकिन जब डेट की बहुत आवश्यकता हो, बहुत जरूरत हो, तब कहीं डेट मिले तो वो बहुत बढ़िया, क्योंकि कोई डेट देने के लिए तैयार ही नहीं था वोडाफोन आइडिया का। अभी सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव पे विचार किया जा रहा है, AGR बकाया पे, पुनर्याचिका पे। तो उसमें भी देखते हैं क्या राहत आती है। और उस राहत के साथ कंपनी को अगर डेट मिल जाता है कहीं से 10,000 20,000 करोड़ का ना, उससे बड़ा पॉजिटिव कुछ भी नहीं हो सकता है। और सरकार की तरफ से अगर राहत मिल गई और कुछ डेट कंपनी जुटा लिया, वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो वही 3,300 करोड़ कंपनी ने जुटाया है, उसके वजह से तेजी देखने के लिए आज मिल रही है। साथ में इन्हें सुब्रत सुगाता राय को अध्यक्ष सर्कल HR प्रमुख के तौर पे भी नियुक्त किया है आज। तो इसके वजह से भी थोड़ा सा मोमेंटम सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वोडाफोन आइडिया भी बिल्कुल अपने टॉप पे ही है, मतलब टॉप पे नहीं, मतलब रेजिस्टेंस पे ही है। अगर ब्रेक होता है 12 रुपये उसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी रिकवरी आएगी। एक और शेयर है जिसका नाम है गुजरात नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड, 88 रुपया करेंट प्राइस है, 1100 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। इस कंपनी ने सब डिवीजन स्प्लिट के लिए मीटिंग डेट तय किया था आज ही। स्टॉक स्प्लिट यह कंपनी देने वाली थी आज 12 दिसंबर 2025 को। अभी अपडेट आया है कि कंपनी इस स्प्लिट को अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर रही है। बाद में जब भी कंपनी का मूड करेगा तो फिर से देगी, लेकिन फिलहाल के लिए बोर्ड मीटिंग में इसका मतलब कह लीजिए कि कैंसिल हो गया है। स्प्लिट को मंजूरी नहीं मिली है, इस तरीके से कह लीजिए, ठीक है ना। बाकी आगे भी कोई अन्य अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। 2 राइट इशू भी अनाउंस हुआ है। प्रभा एनर्जी 190 रुपया करेंट प्राइस है। इस कंपनी ने भी राइट इशू इशू करने के लिए कुल मिला कह लीजिए 26 दिसंबर को मीटिंग तय किया है राइट इशू के थ्रू फंड रेज करने के लिए। एक और कंपनी है पर्पल फाइनेंस लिमिटेड भी है, और यह भी कंपनी ने वही फंड रेजिंग के लिए ही अपना प्लान बनाया है। 24 दिसंबर को इस कंपनी ने भी अपना मीटिंग तय किया है राइट इशू के जरिए फंड रेज करने के लिए। जब भी आउटकम आएगा बताऊंगा।